आइए बच्चों, चलो आज हम लोग देखते हैं कंट्रोल बस और एड्रेस डेटा लाइन वगैरह जो कि मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं और कंट्रोल सिग्नल कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से इंटरफेस आईसीज़ हैं उसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक हम लोग टाइमिंग डायग्राम यहाँ वाला देखे थे कि हमारा AD0 से AD7 जो होता है एड्रेस और डेटा बस से लैच्ड होता है, तो उसको हम लोगों को अलग अलग सेपरेट करना होता है। तो एड्रेस और डेटा जो लैचिंग है उसको अलग करने के लिए एड्रेस लैच इनेबल जो कि ALE जो हमारे पास है उसके थ्रू हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो ALE है, ALE का लॉजिक जब हमारा 1 होता है तो उस केस में हमको जो उस पिन नंबर पे अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं एड्रेस, और जब ALE का लॉजिक 0 होता है तो उस केस में जो भी डेटा अवेलेबल होता है उसको हम एज अ डेटा मानते हैं। तो ये इस तरीके से हम ALE पिन से AD0 से AD7 के बीच जो लॉजिक है उसको हम लोग एज अ एड्रेस एज अ डेटा सेपरेट कर पाते हैं। इसके लिए कौन सी IC की ज़रूरत पड़ेगी हमको, यहाँ पर देखेंगे IC नंबर ये है, IC नंबर 74LS373। इस IC में हम एड्रेस और डेटा को अलग अलग करते हैं। इसमें एक D फ्लिप फ्लॉप लगता है, जो D फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इसमें एक नंबर के लिए, जैसे कि मान लीजिए AD0 का पिन है, वो D फ्लिप फ्लॉप के D में इनपुट लेगा और आउटपुट क्यू बार से हम लोग उसको आउटपुट लेते हुए आउटपुट में हम इस तरीके से इसका एक लॉजिक बनाते हैं। जैसे AD0 के लिए किए हैं वैसे AD1, AD2, AD3 से लेके AD7 के लिए इंडिविजुअल एक D फ्लिप फ्लॉप लगेगा, जिसको अभी सिर्फ एक ही में दर्शाया गया है इस फिगर के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर पिन नंबर 3, 4, 7, 8 इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पिन में। तो हम इस तरीके से इस पिन में इनपुट पिन देंगे और इस तरीके से यहाँ से आउटपुट पिन लेंगे, जो कि AD0 से लेके A0 से A7 हमको सेपरेटली मिल जाता है। तो ये तरीका होता है हमारा एक IC है जो कि 74LS373 डेटा और एड्रेस को अलग अलग करता है। तो इसके पिन में आप देख रहे हैं क्योंकि थ्रू माइक्रो प्रोसेसर हमको AD0 से AD7 मिलता है, तो हम इसका इंडिविजुअल AD0 जो 0 से निकल रहा है उसी को ही हम एज अ D0 को हम यहाँ पर पिन में सेपरेटली डेटा बस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमको अलग अलग मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसको अलग अलग करने का कैसा होगा, हमारे पास यहाँ पर ALE है, तो ALE पिन को हम इसके इनेबल पिन में जो IC 74LS373 है उसका इनेबल पिन होता है जो कि 11 पिन है। इनेबल पिन को इनेबल करेंगे तो हमारा IC एक्टिव होता है और इनपुट का आउटपुट में डेटा ट्रैवल करता है। तो ALE जब लॉजिक 1 होगा तो उस समय इस लाइन में जो भी अवेलेबल होगा वो हमको इस पास कर देगा D फ्लिप फ्लॉप आगे, और एड्रेस को हमको प्रोवाइड करेगा। तो इस पिन में हमको एड्रेस ऑलवेज एड्रेस मिलेगा, और जब हमारा लॉजिक 0 होगा तो हमारा ALE की लॉजिक 0 होगा तो हमारा इनेबल पिन भी 0 हो जाएगा और हमको यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम AD0 से एड्रेस को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, और बाकी समय में हमको इस लाइन में हमारे पास ओनली डेटा ही अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से डीमल्टीप्लेक्स जो हमारे पास एड्रेस और डेटा है उसको ALE के थ्रू हम सेपरेट कर पाते हैं। इसके लिए IC की ज़रूरत पड़ती है 74LS373। तो इस पिन के अकॉर्डिंगली हम ये वाला डीमल्टीप्लेक्स कर पाते हैं। आगे देखते हैं जो कंट्रोल सिग्नल है हमारे पास, वो कंट्रोल सिग्नल को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास चार हमारे पास कंट्रोल सिग्नल होते हैं, जिसमें से 3 कंट्रोल सिग्नल हमारे पास इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, रीड बार और राइट बार हमारे पास अवेलेबल है। एक रेडी पिन भी होता है जो कि हम यहाँ पर अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या काम करता है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमको एक चीज़ समझना है, इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा देखेंगे हम कैसे इसको मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए लॉजिक को रिप्रेजेंट करेंगे। इस कॉलम को अगर हम देख रहे हैं तो इस कॉलम के अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी बार का लॉजिक 0 होता है, 0 का मतलब होता है इनपुट आउटपुट 0 हो गया लेकिन मेमोरी का लॉजिक 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर लॉजिक 0 हुआ तो इसका कहने का मतलब होता है मेमोरी से रिलेटेड एक्शन होगा।
फिर अगर मान लीजिए हमारा लॉजिक 1 होता है तो 1 का मतलब इनपुट आउटपुट 1 होगा, और मेमोरी बार को अगर 1 मिलने के बाद मेमोरी बार का मेमोरी एक्चुअली लॉजिकली 0 हो जाता है। तो इसलिए हमारा इनपुट आउटपुट ही हमारा सेलेक्ट होगा। तो इनपुट आउटपुट रिलेटेड हमारा एक्शन होगा। यहाँ से हम इस चीज़ को समझ गए। अब रीड और राइट बार से हम देखेंगे, अगर लॉजिक 0 है, लॉजिक 0 क्योंकि हमारा जो रीड बार होता है, तो रीड बार कहने का मतलब इसका एक्टिव लो है। अब एक्टिव लो लॉजिक से ये काम करता है। तो इसका लॉजिक अगर हमको 0 मिलता है मतलब हमको रीड करना है, अगर राइट में 0 लॉजिक आता है तो हमको राइट करना है। तो इस तरीके से हम इसका लॉजिक को समझते हैं। जैसे इसका लॉजिक 0 आएगा तो हम मेमोरी को रीड करेंगे, क्योंकि मेमोरी का लॉजिक यहाँ 0 है, रीड का लॉजिक 0 है और राइट का लॉजिक हमारे पास 1 है। इसलिए हमको ये पूरे लॉजिक का मतलब ये निकलता है कि हम इस पूरे लॉजिक से समझते हैं ये मेमोरी को सेलेक्ट कर रहा है, या रीड को सेलेक्ट कर रहा है, राइट को नहीं कर रहा है, इसलिए मेमोरी रीड आएगा। सिमिलरली यह लॉजिक को देखेंगे, यहाँ पर 0 है तो मतलब मेमोरी आएगा, ये 1 है मतलब ये नहीं एक्शन होगा, एक्शन होगा राइट का, तो ये मेमोरी राइट का एक्शन होगा। सिमिलरली अगर लॉजिक 1 है तो हमको यहाँ पर इनपुट आउटपुट को सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो राइट को सेलेक्ट कर रहा है, 1 है इसलिए रीड को सेलेक्ट कर रहा है, राइट को सेलेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा इनपुट आउटपुट रीड आता है। एंड सिमिलरली हमारा इनपुट आउटपुट राइट। इस तरीके से हम इस टेबल को याद रखते हैं। आगे देखेंगे हम इसी चीज़ को दूसरे और एंगल से हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल को अब ये पूरे लॉजिक से ही बना दिया गया है। 8 लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं इसके, और उसका मतलब क्या होगा उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी प्रीवियस में लॉजिक टेबल में मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल हम इसको एक एक लॉजिक के अकॉर्डिंग समझ पाते हैं। अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि ये लॉजिक क्या कहता है, क्योंकि यह हमारा 0 0 0 0 0 और 1 1 1 1 लॉजिक दिया है। इसका मतलब ऊपर वाला मेमोरी के लिए होगा, नीचे वाला इनपुट आउटपुट के लिए। मतलब हमारा यहाँ से यहाँ तक का लॉजिक इनपुट आउटपुट के लिए रिलेटेड होगा, और यहाँ से यहाँ तक का लॉजिक हमारा मेमोरी रिलेटेड होगा। अब इसको वापस से एक बार और समझ लेते हैं। जब हम इसका लॉजिक 0 है, इसका लॉजिक 0, इसका लॉजिक 0, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा 0 का मतलब मेमोरी रिलेटेड हमारा होना चाहिए। एक्शन क्या होगा, रीड करने के लिए बोला जा रहा है, राइट करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा दोनों कंडीशन हो नहीं सकता, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर हमेशा एक समय पर एक ही काम करता है। इसीलिए रीड और राइट का दोनों का ऑप्शन हमारे पास नहीं आ सकता। तो इस केस को हम लेते ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल केस। फिर आगे देखेंगे, ये वाला केस मैंने पीछे ही बताया था। मेमोरी रिलेटेड ऑप्शन है, यहाँ पर रीड का ऑप्शन है और राइट का ऑप्शन 1 है, इसलिए 0 है। तो इसलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MEM का मतलब होता है मेमोरी, और R का मतलब होता है राइट। तो इस तरीके से रीड। तो इस तरीके से हमारे पास मेमोरी रीड का ऑप्शन आता है। आगे देखेंगे इसी तरीके से मेमोरी रिलेटेड है, रीड हमको करना नहीं, राइट यहाँ पे करना है, तो इसलिए मेमोरी राइट का ऑप्शन आया। तो मेमोरी राइट में मेमोरी MEM मेमोरी और W का मतलब होता है राइट। तो इस तरीके से हमारे पास मेमोरी राइट का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल, वैसे ही यहाँ पर देखेंगे मेमोरी रिलेटेड एक्शन है। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, मतलब हमको रीड भी नहीं करना है और राइट भी नहीं करना है। तो रीड और राइट नहीं करना है तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इसका मतलब नो ऑपरेशन का कंडीशन बनता है यहाँ पर। आगे देखेंगे सिमिलरली जैसे मेमोरी रिलेटेड मैंने एक्शन समझाया, वैसे ही हमारा इनपुट आउटपुट रिलेटेड होगा। अगर दोनों 0 हुआ तो इसका मतलब इम्पॉसिबल केस हो गया, हम दोनों एक्शन एक साथ नहीं कर सकते। और दूसरा 1 1 हुआ तो कोई ऑपरेशन करना ही नहीं है, इसका मतलब ये होता है। और इनपुट राइट, रीड और राइट का हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन को समझते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पूरा लॉजिक, जो कि हमारा रीड और राइट के कंट्रोल को समझाता है। आगे इसी चीज़ को हम एक IC यूज़ करेंगे, जो 3x8 का हमारे पास जो डिकोडर होता है उस IC को यूज़ करेंगे, और उसके थ्रू हम इस लॉजिक को यूज़ करते चले जाएंगे। तो आगे देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो ये हमारे पास आ गया है डिकोडर। जो डिकोडर हमारे पास है वो ही हमको लॉजिक प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 ही हमारे काम का है, और बाकी चीज़ हमारे काम का नहीं है, तो हम उसको NC मतलब
नॉट कनेक्टेड का हम उसको ऑप्शन देंगे, मतलब हम उससे कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा 4 ही लॉजिक हमारा काम कर रहा है। जैसे कि प्रीवियस वाले इस सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि पिन नंबर यहाँ पर इसको आउटपुट पिन को दर्शा रहा है, लाइन को दर्शा रहा है, तो 1, 2 और 5 और 6 हमारा काम का है, बाकी और कोई पिन हमारे काम का नहीं है। तो इसीलिए ही हम इसी कारण हम जो डिकोडर यूज़ कर रहे हैं उसके उसी पिन को ही बस हम लोग एज अ लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल, जो कंट्रोल सिग्नल को जनरेट किस तरीके से डिकोड करके यूज़ किया जाए उसके लिए है। आगे मैं इसको फुल डिस्क्रिप्शन और भी दूंगा, जो सारे आईसी को एक साथ कनेक्ट करने के बाद 8085 में वो किस तरीके से एक दूसरे से लिंक होगा, उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।